आज का टॉपिक है हमारा किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। इससे पहले हम लोगों ने ओम का नियम क्लियर कर लिया है। ओम के नियम के साथ साथ हम लोगों ने कि वो प्रतिरोध किस प्रकार या प्रतिरोधों को किन किन क्रमों में हम लोग संयोजित कर सकते हैं। ओम का नियम मैंने फर्स्ट क्लास में ओम का नियम पढ़ाया था और ओम के नियम के साथ साथ आपको विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा ये भी क्लियर कराया था। और ओम का नियम भी अनुक्रमानुपाती आई या V इक्वल टू आर आई, ये मैंने आपको स्थापित कराया था, सिद्ध कराया था। उसके साथ दूसरी क्लास में मैंने साइंस की आप लोगों को प्रतिरोधों को जोड़ना कितने क्रम में, 2 टाइप्स में जोड़ सकते हैं। एक तो श्रेणी क्रम हो गया और एक समांतर क्रम। श्रेणी और समांतर क्रम 2 क्रमों में जोड़ना सिखाया था, जिसमें श्रेणी क्रम में सूत्र क्या बनता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट इस तरीके से। और समांतर क्रम में 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, इस तरीके से मैंने आपको बताया था। इतनी सारी चीजों के बारे में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं। कुछ मैंने 2 क्लासें ली हैं अभी तक, 2 क्लासों में आप लोगों को ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से आप लोगों को क्लियर कर दिया है। इन चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। और आज हम पढ़ेंगे कि प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। यानी किसी विद्युत चालक तार में सपोज करो कि, चलो मैंने मिटा दिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन क्या रहा है। किसी चालक का, चालक मतलब चालक से हम ये समझते हैं कि कोई तार है, धातु की तार है या कोई ऐसा चालक पदार्थ है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। तो इसमें क्या हो रही है, विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है। और ये हम भली भांति जानते हैं कि किसी चालक तार में जब विद्युत धारा आई प्रवाहित होती है तो उसके बीच में एक आर भी लगता है, जिसे रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, उसके रास्ते में अवरोध उत्पन्न करता है। तो किसी चालक तार में प्रतिरोध किस प्रकार लगेगा, कब ज्यादा लगेगा, कब कम लगेगा, या कौन सी तार लगाने में हमारा प्रतिरोध को हम लोग कम कर सकते हैं। कम करने का मतलब क्या है, प्रतिरोध जितना कम होगा इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई उतनी आसानी से इजीली होगी, आउटपुट उतना मैक्सिमम निकलेगा। तो जितना आर कम होगा यानी वो विद्युत का अच्छा चालक होगा। तो यही क्वेश्चन पूछ रखा है कि प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है किसी विद्युत चालक तार पे। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं इसको। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन सर्कल विद कमल पर। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं किसी चालक तार का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो सबसे नंबर 1 फैक्टर हमारा क्या है, चालक तार की लंबाई एक एल पर डिपेंड करता है। तो मैं यहां करा देता हूं, देखिए नंबर 1 पे चालक तार की लंबाई पर, चालक तार की लंबाई पे डिपेंड करता है। यानी चालक तार की लंबाई जितनी ज्यादा होगी, लेंथ जैसे जैसे इंक्रीज होगी वैसी वैसी उसमें आर प्रतिरोध की क्वांटिटी भी बढ़ती रहेगी, यानी उसमें ज्यादा रेजिस्टेंस लगेगा। यानी जितनी लंबी तार हम लोग लेंगे उसमें उतना ज्यादा रेजिस्टेंस लगेगा, उतना ज्यादा अवरोध उत्पन्न होगा। तो कौन, आर किसके संग कह रहा है, लंबाई के संग। तो आर प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्ट एल के, यानी एल बढ़ेगा तो आर भी इंक्रीज होगा, एल कम होगा तो आर कम होगा। यानी हम लोग, आपने देखा होगा छोटे चार्ज, आजकल जो चार्जर आ रहे हैं उनमें जो है शॉर्ट तार है, शॉर्ट वायर होती है, तो उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस कम लगेगा। और जो जितनी लंबी तार होगी उसमें उतना ज्यादा रेजिस्टेंस लगेगा, यानी विद्युत का प्रवाह थोड़ा कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे एल इंक्रीज होगा वैसे ही आर इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, 1 नंबर। दूसरा, विद्युत चालक तार के क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल से अर्थ क्या है, यदि इसका डायमीटर बढ़ेगा और बढ़ा देंगे तो क्या है, और मोटी तार हो जाएगी, और बढ़ा देंगे तो और मोटी तार हो जाएगी। यानी जितनी मोटी तार होगी, आपने ट्रांसफार्मरों में देखा होगा कि मोटी मोटी तारें लगाते हैं हम लोग घर में, कंपैरिजन टू ट्रांसफार्मर के बहुत ज्यादा पतली तारें लगाते हैं क्योंकि हमें कम वोल्टेज चाहिए होता है।
उसी प्रकार से हमें विद्युत का अगर अच्छा चालन करना है, यानी प्रतिरोध कम से कम लगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तार की मोटाई को बढ़ा देते हैं। तो क्या होता है, विद्युत विद्युत धारा में या किसी चालक तार में प्रतिरोध किसी चालक तार में प्रतिरोध और उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है यानी कौन, आर। व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ क्या है, ए अपॉन में आ जाएगा 1 में आ जाएगा ए हमारा, और प्रोपोर्शनल हो गया, व्युत्क्रमानुपाती बोल दिया हमने इसको, इक्वेशन नंबर 2। तीसरा डिपेंड करता है पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ, यहां चालक तार, सब चालक तार के लिए ही चल रहा है, यहाँ पे चालक तार के पदार्थ की प्रकृति। चालक तार के पदार्थ की प्रकृति, इसके लिए कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं बनेगा, जैसे इनका बना है वैसा इसका कोई फार्मूला नहीं बनेगा। ये डायरेक्ट डिपेंड करता है कि जो चालक की तार हम लोग ले रहे हैं, जिसमें विद्युत धारा हमको प्रवाहित करनी है, वो किसकी है। अब हम मोस्टली किसकी यूज करते हैं, कॉपर की, सिल्वर की, एल्यूमिनियम की तार हम लोग यूज करते हैं। अब सबसे अच्छा एक क्वेश्चन आपका ये भी बन जाता है 1 नंबर में परीक्षा की दृष्टि से, कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा धातु है या कौन सा पदार्थ है, वो क्या है, सिल्वर है। सिल्वर यानी चांदी। लेकिन चांदी की तारें, चांदी बहुत ज्यादा कॉस्टली होने के कारण हम लोग घर में यूज नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, कॉपर और एल्युमिनियम यूज करते हैं। तो थर्ड जो हमारा टॉपिक यहाँ पे, चालक तार के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि चालक तार, जिस चालक को हम यूज कर रहे हैं यानी जिस तार को घर में लगा रहे हैं, वो किस प्रकृति की यानी किस पदार्थ की बनी हुई है। कॉपर की है तो एल्युमिनियम से थोड़ा कम इसमें रेजिस्टेंस लगेगा, अगर एल्युमिनियम की है तो कॉपर से ज्यादा रेजिस्टेंस लग जाएगा इसमें, सिल्वर की है तो इसमें और भी कम, इनकी कंपैरिजन में और ज्यादा कम रेजिस्टेंस लगेगा, यानी विद्युत का उतना ज्यादा अच्छा ये चालक होंगी, जिसमें जितना कम रेजिस्टेंस लगेगा। तो उसकी प्रकृति पर डिपेंड करता है कि किसका मटेरियल है जिस चालक को हम लोग यूज कर रहे हैं। तो आइए हम यहां इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से, समीकरण नंबर 1 और 2 से हम लोग यहां फार्मूला जनरेट कर लेते हैं। देखिए आर प्रोपोर्शनल है एल के, यानी इसकी लंबाई के, और लंबाई यानी एल लेंथ हो गई। आर प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है 1/a। ए क्या है, एरिया, इसका एरिया, क्षेत्रफल, यानी जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा, वैसे वैसे तार की क्या है, मोटाई बढ़ती जाएगी, तो उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम यहां लिख सकते हैं आर प्रोपोर्शनल एल इंटू 1/a। आर क्योंकि यहां दोनों में ही आर तो एक ही है, सेम है रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे एक तार है, कौन सी है, एक चालक तार है। एक चालक तार के लिए ही हम लोगों ने 2 इक्वेशनों में इन टर्मों को यूज किया है, तो सिंगल आर सिंगल ही रहेगा, एल जो लंबाई आर के प्रोपोर्शनल भी है, और इसका जो एरिया है वो व्युत्क्रमानुपाती है आर के ही, तो एल इंटू 1/a समीकरण नंबर 1 और 2 से हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिख लेंगे, आर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ इक्वल आएगा, जैसे ही इक्वल आएगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, रो। जैसे ओम के नियम में हम लोगों ने प्रोपोर्शनल हटाया था तो वहां आर आ गया था, इसी प्रकार से जैसे ही प्रोपोर्शनल यहां से हटाएंगे, प्रोपोर्शनल हटते ही रो आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, रो L/A। एल की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो L/A, ये सूत्र हो गया। अब आर प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। रो जहां वेयर, ये क्या है, किसको डिनोट करता है, रो एक स्थिरांक है, एल लेंथ हो गई यानी चालक तार की लंबाई, और ए एरिया यानी क्षेत्रफल, ये तार का क्षेत्रफल हो गया। इस तरीके से हमारा फार्मूला जनरेट हो गया। यहाँ पे रो क्या है, रो एक प्रतिरोधकता है, ये भी प्रतिरोध का वर्क करता है, इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता। तो इस प्रकार से आज हमारा ये पॉइंट क्लियर हो गया है कि किसी चालक
का प्रतिरोध, मतलब किसी धारावाही चालक तार में जो प्रतिरोध लगता है आर्म, किन कारकों पर डिपेंड करता है? तो 3 कारकों पर डिपेंड करता है, उसकी चालक तार की लंबाई और चालक तार की क्षेत्रफल यानी उसकी कितनी मोटाई है, और डिपेंड करता है कि चालक तार का पदार्थ कौन सा है, उसमें कौन सा पदार्थ है, एल्युमिनियम की है या कॉपर की है या सिल्वर की है। तो इस प्रकार आज की क्लास यही समाप्त होती है। एंड जितनी भी इसकी जो मैंने पिछली क्लासें ली थी, एक ओम का नियम समझाया था और प्रतिरोधों को किस किस क्रम में जोड़ सकते हैं यानी संयोजित कर सकते हैं, संयोजन क्रम, श्रेणी क्रम, दोनों की वीडियो की लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में इसके ऐड कर दूंगा, आप वहां से जाके प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी प्लीज। थैंक यू।